प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 4 महीना मार्च से लेकर अब तक संभालते हुए और एक नया महीने हमारे जीवन में देखने के लिए कृपा किया है। तो आइए इस महीने की वाग्दान वचन को हम पाठ करेंगे। भजन संगीता 91 वचन 11। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरी निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगा। हम इस वचन को मनन करने से पहले हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, फिर से और एक नया महीना हमारे जीवन में जोड़ने के लिए कृपा किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर। पिछले 4 महीना प्रभु इस महामारी की रोगों से, वायरस से पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा, इसलिए हम धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ इस महीने भी प्रभु आपकी आशीष और आपकी कृपा हमेशा हमारे जीवन में बने रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु हमने जो वचन को पाठ किया, हम मनन करने वाले हमें सहायता करें, मदद करें, ताकि हम अच्छी रीति से प्रभु उसके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता मत। सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथ में शब्द है प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर से और एक बार हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सुंदर सा अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में लेके आने के लिए। इस महीने की जो वाग्दान वचन भजन संगीता 91 वचन 11, आज की विषय यह है, जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगा। जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगा। मेरे प्यारों, इस लॉकडाउन आने के कारण, ये लॉकडाउन होने के कारण आज अपने घरों से हम निकलने के लिए बहुत डर रहे हैं। आज इस घर से हम बाहर जाने के लिए बहुत चिंतित हैं। आज हम बहुत सारे परिवार या बहुत सारे भाई और बहन लोग जो इस लॉकडाउन के कारण अपने अपने जॉब को, अपने कामों को या अपने जो भी काम करते हैं उन सारी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, डर के हम क्या कर रहे हैं, जी रहे। और बहुत सारे लोगों के काम इस वायरस होने के कारण आज नहीं कर पा रहे। लेकिन आज प्रभु परमेश्वर आपसे और मेरे से इस महीने की वाग्दान वचन के द्वारा हमें प्रॉमिस करना चाहता है, जहाँ कहीं अपने घर से तुम निकलो या कहाँ भी जाओ, प्रभु तुम्हारे जीवन में वादा के साथ तुम्हारी जीवन को रक्षा करेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारों, जब प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में अगर वो रक्षा करता है तो हमारी मन कैसा रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे, जब हम देखेंगे भजन संगीता 20वां अध्याय वचन 4 को हम देखेंगे कि जब प्रभु हमें वादा करता है, जब प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में प्रॉमिस करता है कि वे तेरी रक्षा करेगा, तो सबसे पहले हमारी मन मगन होना बहुत ही जरूरी। प्रभु में हमें मगन रहना है। जब हम प्रभु में आनंदित होते, हमारे जीवन में प्रभु की आशीष हमेशा बनी रहती है। या प्रभु की वचन हमारे जीवन में ये कहता है कि तेरी युक्ति को वो क्या करने वाला है, सफल कर ले। चाहे आज 4 महीना होते रहेगी लॉकडाउन होके, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन आज प्रभु कहना चाहते हैं, जब कभी आप घर से बाहर जाओगे या काम करने के लिए जाओगे, प्रभु तुम्हें प्रॉमिस करना चाहता है, तुम आनंद के साथ प्रभु के पास आए, आनंद के साथ प्रभु के साथ रहे। प्रभु तुम्हारी जीवन की क्या करेगा, रक्षा करेगा। इस कोविड-19 से प्रभु तुम्हें बचा के रखे, इस कोविड-19 से प्रभु तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगा। इसीलिए फिलिपियों की पुस्तक अगर हम देखेंगे 2 अध्याय वचन 13 में, इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे परिवार बहुत सारे दुख है, बहुत सारे तकलीफ में जा रहे हैं, बहुत सारे तनाव में है, लेकिन प्रभु कहता है मैं आपके जीवन को क्या करूँगा, रक्षा करूँगा। हो सकते हमें ऐसे लगता रहेगा, आज मेरा बेटी पास हो गई, मेरे परिवार में एडमिशन करने के लिए हमारे जीवन में कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत टेंशन में रहेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में जो परिवार मगन रहता है, ना ही उनको रक्षा करे, बल्कि प्रभु उनके जीवन को क्या करेगा, आशीष करेगा। इसीलिए पौलुस कहता है हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है।
इस लॉकडाउन की वजह से हमें दुखित नहीं है, इस लॉकडाउन की वजह से हो सकता है आज बाहर नहीं जा रहे, हो सकता है कमा नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु आपसे वादा करते हैं, जो प्रभु से मंगन रहते हैं प्रभु उनके जीवन की रक्षा करेगा और प्रभु उनके जीवन की प्रत्येक बातों को क्या करेगा, आशीष करेगा। हम आखिरी बात को हम देखेंगे। आखिरी बात यह है भजन संगीता उनका 37वां अध्याय वचन 19 को हम पाठ करेंगे। भजन संगीता 37वां अध्याय वचन 19। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। मेरे प्यारों, दूसरी बात यह है, दूसरी बिंदु यह है कि अपने बोझ प्रभु में देना है, यानी कि हमारे जीवन को प्रभु के सामने हमें सौंपना है, हमारे जीवन को सौंपना है प्रभु में, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि जब हमारे जीवन में कुछ विपत्ति आ जाती, जब हमारे जीवन में कोई टेंशन आ जाते, हमें घबराने में क्या होते हैं, हम लोग आगे बढ़ते, हमें उसी की वजह से हमारे काम कोई भी सफल नहीं होता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है आज आपके जीवन में ये लॉकडाउन की वजह से आप घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे, लेकिन प्रभु आपसे वादा कर रहे हैं आपकी जीवन प्रभु से में सौंपे, यानी कि आपकी बोझ प्रभु के ऊपर डाले, वो तुम्हारी बोझ को क्या करेगा, हल्का करेगा। इसलिए वो वचन कहते हैं जब हमारे जीवन में कुछ विपत्ति होती है तो हमें घबराना नहीं, बल्कि भरोसा रखें प्रभु आपकी जीवन को क्या करने वाले, संभालने वाले, रक्षा करने वाले। इसलिए मेरे प्यारों, भजन संहिता 37वां अध्याय 5वां वचन वही कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और वो उस पर जो भरोसा रखे वही उनके मन को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो पहला बिंदु यह है कि हम प्रभु में मगन होना है। ये लॉकडाउन की वजह से हमें दुख नहीं, परेशानी नहीं, टेंशन नहीं है। मगन जब आप रहेंगे प्रभु हमारी प्रत्येक इच्छा को पूरा करेगा। हो सकता है उसमें से आपके बच्चे का एडमिशन क्यों ना हो सकते हो, आपके परिवार की राशन पानी में या कोई भी चीज़ की ज़रूरत क्यों ना है, जो परिवार मगन होकर प्रभु से पुकारते प्रभु उनके जीवन को क्या करेगा, देगा और उनके जीवन की सुरक्षित को रक्षा करेगा। और आखिरी बात यह है हम अपने बोझ प्रभु के ऊपर डालना, अपने मार्ग की चिंता प्रभु के ऊपर डालना। आज मैं काम पे जा रही हूँ, काम पे जा रहा हूँ, हमें डर है इस वायरस कहीं हमारे अंदर आ जाए, लेकिन प्रभु पहले ही प्रॉमिस किया इस महीने में जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करने वाले, वो तुझे छुड़ाने वाले, वो तुझे उद्धार करने वाले। इसीलिए हमें क्या करना, विश्वास करना है। इसलिए मेरे प्यारों, आज के दिनों में मैं आपसे यही इनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु आपसे वादा किया है वे तेरी रक्षा करे जहाँ भी तुम जाए। हमें मंगन होना है प्रभु में हमारे जीवन को मार्गदर्शन में सौंपना है। हाँ, इसीलिए वो कहता है अपनी मार्ग की चिंता प्रभु की ओर। जब कोई परिवार मंगन होता है उसके मार्ग का चिंता प्रभु के ऊपर डालता है, प्रभु निश्चित रूप से उनके जीवन की सुरक्षित रखे, उनके परिवार की इच्छा को भी पूरा करे। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, प्रभु विशेष तौर से आज के जो विषय प्रभु हमने जो सीखा है, प्रभु आप हमारे जीवन को प्रभु रक्षा करने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं। प्रभु जब मंगन हो के आपसे हम आपके पास आते हैं, आप हमारे जीवन की रक्षा नहीं हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। जब प्रभु हम अपने मार्ग की चिंता आपके ऊपर डालते हैं, आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, प्रभु आप हमारी प्रत्येक बातों को, इच्छा को पूरा करते हैं, ना ही हमारे जीवन की रक्षा करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुंदर सा विषय जो प्रॉमिस वर्ड आपने मेरे जीवन में और हमारे सब जीवन में देने के लिए। प्रभु आज हम इस लॉकडाउन के होने के नाते हम बाहर निकलने के लिए बहुत डर है, लेकिन ये वचन प्रभु हमारे दिल में, हमारे कार्य में प्रभु आपकी दूतों की निमित्त आप हमें आज्ञा दे रहे हैं कि वो तुम्हें आगे रक्षा करके चलाने वाला करके। प्रभु हमारे विश्वास है पिता, आप इस प्रकार के हमारे जीवन में करें। और प्रभु जितने परिवार जो काम 4 महीना तक प्रभु बंद था, अभी जो काम पे जाने वाले प्रभु, जो काम पे जा रहे पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा करें, आप उनकी संभालें, आप उनको प्रभु सहायता करें, मदद करें। हर एक हार्दिक समस्या में प्रभु, प्रत्येक बात में प्रभु आप दया करें। धन्यवाद देते प्रभु अपने हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथ में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। अब हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आज से लेकर युगानुग तक हमेशा के लिए प्रभु होती रहे, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ उसके पवित्र नाम से धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे,